जी बच्चों, तो सीआई की जीरो टू हीरो शीट स्टार्ट की थी और 18 सवाल हमारे हो चुके हैं। सवाल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस इटसेल्फ इन 4 years। एक कोई निश्चित राशि है, वो दुगनी हो जाती है 4 साल में और कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 times itself एट द सेम रेट। अब पहले डिटेल में करवाता हूँ, प्लीज ध्यान से समझेंगे। कोई सम ऑफ मनी है P, ठीक है बच्चों। रेट था R और टाइम था 4 साल, तो इतनी हो जाएगी। यही तो अमाउंट है ना। और ये किसके बराबर होगा? अमाउंट कितना हो गया? अपने आप का 2 गुना, यानी P था तो 2P हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? 1 + R/100 की पावर 4 की। कितनी आ गई? 2। ठीक है, यानी लिख सकते हैं 1 + R/100 की पावर 4। ये आपके पास आ गया। नो डाउट। फिर कह रहा है कि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो 8 गुना होने के लिए 8P होना पड़ेगा, है ना। सम कितना है? P है। 1 + R/100 की पावर कितना हो जाएगा? पता नहीं, यही आपसे पूछ रहा है कि कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी ध्यान से देखो जरा, इसको इससे काट दो, तो ये क्या आ गया? 8। यानी 1 + R/100 की पावर T। ये T है और ये 8 है। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर में 2 की वैल्यू हमें मालूम है। तो आप कहेंगे जी 1 + R/100 की पावर जो T है, ये हो गया 1 + R/100 की पावर 4 की पावर 3। यही हो गया क्या? कि आपने 2 की जगह तो लिख दिया 1 + R/100 की पावर 4 और 3 की जगह 3 रहा। कोई समस्या नहीं है। तो यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1 + R/100 1 + R/100 बेस दोनों का सेम है, तो पावर भी दोनों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। बराबर का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं। तो ये बराबर है तो पावर भी क्या होगी? बराबर। आपको पता है जब ब्रैकेट लगी हो तो पावर की गुना होती है, मल्टीप्लाई होती है। 4 × 3 12 आपका आंसर आ गया। ये थी आम जिंदगी, है ना। आपको चाहिए मेंटोस जिंदगी, तो मेंटोस जिंदगी मेथड नंबर 2 में आएगी। पहले बताओ, आम जिंदगी में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है। आओ मेंटोस जिंदगी पे चलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों। 2 गुना हो जाती है कितने साल में? 4 साल। 2 की पावर 1 होगी 4 साल में, तो 2 की पावर 2 होगी अगले 4 साल में, और 2 की पावर 3 होगी अगले 4 साल में, यानी टोटल 12 साल में ये राशि 8 गुना हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी। कोई राशि P है, ये अगर एक साल में 4 गुना हो रही है ना, ये 4P बन रही है, तो अगले 1 साल में भी ये 4 गुना हो जाएगी, है ना। अगले 1 साल में भी ये क्या हो जाएगी? और 4 गुना हो जाएगी। इसका 4 गुना, यानी ये हो जाएगा 16P। बात क्लियर है? यानी
अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे क्या था हमारा जो एग्जाम्पल था पिछली क्लास में, वो ये था कि कोई राशि P है, ये 4 साल में हो जाती है 5/4 गुना, याद आ रहा है? तो अगले 4 साल में भी क्या हो जाएगी? 5/4 गुना। किसका? इसका। बात क्लियर है? यानी अगर ये टाइम सेम है तो जितना गुना हो रही है उतना ही गुना आगे भी होती जाए। तो ये 1 साल में, है ना, 4 साल में, सॉरी 4 साल में हो रही है 2 गुना, तो अगले 4 साल में और 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगी, फिर अगले 4 साल में और 2 गुना यानी 8 गुना हो जाएगी। तो टोटल क्या हो जाएगा? 12। ये बात सबको समझ आई ना? ठीक। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका है और तो कुछ नहीं है, कि 2 की पावर 1 है 4 साल में, आपको चाहिए 2 की पावर 3, तो आप इस 4 की इस 3 की पावर में गुना कर लो, यही आपका टाइम आएगा। ये रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा इस पे ना जाएं क्योंकि ये आसान है, कंसेप्चुअल है, आपको समझ में आएगा कि भाई 4 साल में 2 गुना, तो अगले 4 में भी 2 गुना, अगले 4 में भी 2 गुना, जितना चाहिए अपने को दिख जाएगा। कोई डाउट? तो आंसर आ गया आपका 12 साल। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, नहीं है तो आगे चलते हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलूं? ये करके दिखाओ, फिर उड़ा दो इसको, 1 सेकंड में उड़ा दोगे आप लोग, मुझे पता है। जी, करवाया जाए बच्चों। A sum of money becomes thrice itself in 3 years at a certain rate. 3 गुना हो जाती है 3 साल में, है ना? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगी अगले 3 साल में, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, अगले 3 साल में, यानी शुरू से लेकर अब तक कितने साल लग गए? 6 साल में कितना गुना हो गई? 9 गुना हो गई। बात समझ में आ रही है सबको? 6 साल। कोई डाउट? इजी था, आगे बढ़े। 21 करो, शाबाश, बिल्कुल इजी। अभी मैंने आपको बताया, ये कह रहा है 2 की पावर 3 हो जाती है 3 साल में, यानी 2 की पावर 3 होगी, 2 गुना 2 गुना 2, तो हर साल में डबल हो रही है। तो 2 की पावर 4 होगी 2 साल में, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगी 2 साल में, 2 की पावर 1 होगी 1 साल में। आपसे पूछे 16 गुना कब हो जाएगी, तो आप कहोगे जी 4 साल लग जाएंगे। आपसे पूछेगा बताओ 32 गुना कब हो जाएगी, तो आप कहोगे 5 साल लग जाएंगे, है ना? अगर ये सेम है, 2 की पावर 3 3 साल में, तो 2 की पावर 2 2 साल में, 2 की पावर 1 1 साल में, 2 की पावर 4 4 साल में, 2 की पावर 5 5 साल में। बात समझ में आई बच्चों? और अगर आप इसमें कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये आपका जो डिटेल मेथड है इसको आप ध्यान में रखना, फॉर्मूला आपको आता है, पुट किया आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है जब आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ना, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, पेपर से जस्ट पहले अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो आप ये तरीका भूल जाओगे। आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि यार शॉर्टकट सर ने करवाया तो था, बट एग्जैक्टली क्या था ये याद नहीं आएगा। तो उस टाइम आपका क्या है, बेसिक काम आता है। बेसिक तो आना ही चाहिए। आपको कह रहा है कोई राशि 4 साल में दुगनी है, दुगनी है, टाइम 4 साल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई।
फिर कितनी चाहिए बताओ, 8 गुना चाहिए, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेट कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, थोड़े स्टेप्स जो हैं दिमाग में कर सकते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा 40 सेकंड में, 50 सेकंड में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, बट हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि आपका 20 सेकंड लगेगा आपको, लेकिन ये होगा तभी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे सवालों की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बन जाएंगी। आप किस किस को याद रखेंगे? याद उसी को रख पाएंगे जिसकी बार बार रिवीजन करोगे। आपके साथ हो ये रहा है कि आप लोग कर तो लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने एक क्लास कर ली, बट आप किस इसकी रिवीजन ना करके आप पता क्या करोगे, आप फिर और कहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लोगे, फिर और कहीं से पढ़ लोगे। आपको लगेगा मैंने 4-5 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया है, मुझे आता है। बट वहीं पे आपने एक ही चीज़ की बार बार रिवीजन की होती ना, तो आपके दिमाग में छप जाता, यार ये चीज़ मेरे को आती है, निकलवा के देखो मेरे से, कर दोगे। अब आपके साथ यही होता है कि आप मॉक टेस्ट में सवाल आता है, नहीं बनता है, मेरे पास आते हो डाउट लेके, मैं कहता हूँ सीट का सवाल था, आप कहोगे सर सीट तो हमने कर रखी है, बट की होगी अगर 4-5-6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल पहले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑब्वियस सी बात है वो सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो रिवाइज ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, तो 1-2 बार करने से थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल रिसेंट में होना चाहिए कि 1 महीने के अंतराल में आपने शीट को रिवाइज कर रखा है। पेपर से पहले तो करना ही रिविज़न है भाई, 15-20 दिन खाली पूरी रिवीजन चलनी चाहिए। तो आपको मैंने बता रखा है, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इस टाइप के मैंने आपको 4 सवाल करवाए, आपको एक सवाल लिखना है। हालांकि ये आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस में नहीं शामिल करेंगे, करोगे क्या? क्योंकि जब आप करने बैठोगे आपको लगेगा आसान है ये तो आप इसको स्टार मार्क में शामिल नहीं करोगे। लेकिन आपको पेपर से पहले क्या इसकी रिवीजन की जरूरत पड़नी चाहिए? यस। तो इसके लिए आपको स्टार मार्क क्वेश्चंस के साथ साथ पेपर से जस्ट पहले रिवाइज करने हैं अपने शॉर्ट नोट्स, और उन शॉर्ट नोट्स में हर टाइप का एक सवाल होना चाहिए। तो ये भी अगर आप कर लेते हैं, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखते हैं, पेपर से पहले उस बच्चे को तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो आपने अक्सर अपने साथ ही ये महसूस किया होगा कि जब आपका पेपर आता है तो आप थोड़े हड़बड़ा जाते हैं, आपको लगता है ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, क्या क्या करूं। आप मेरे पास आते हैं, सर मैं कैसे करूं? मैं कहता हूँ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, आप कहते हो बनाए नहीं। बनाए नहीं तो क्या करोगे भाई, फिर तो करो। फिर कहते हैं सर वन शॉट वीडियो देख लूं, देख ले भाई। अब उस टाइम बताओ मैं आपको क्या सॉल्यूशन दूं? सॉल्यूशन जो है वो पहले बनता है, पहले तैयारी होती है, ट्रेनिंग के टाइम पे मैच खेला जाता है। अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो फाइनल मैच में आप परफॉर्म करोगे, और अगर ट्रेनिंग आपने टूटी फूटी की है, इधर उधर से कर रखी है, पूरा प्रॉपर आप तैयार नहीं है, तो फाइनल मैच में हार जाओगे। किस्मत या तुक्का अलग चीज होती है, कि सामने वाली टीम की तैयारी अच्छी नहीं थी तो आप जीत गए, या फिर आपका कभी तुक्का लग गया कि आपके बैट पे बॉल आए जा रही है, आए जा रही है, आप छक्के मारे जा रहे हैं, क्वेश्चन बस दिख रहा है, आपको फीलिंग आ रही है, करते जा रहे हो, वो अलग चीज़ होती है। वो कभी कभी होता है, लेकिन 100 में से 10% केस में होगा। 90% में आपकी मेहनत, आपकी तैयारी ही काम आएगी। वो करना है, अच्छे से करना है। तो वो अभी मैं आपको बताते हुए चलता रहता हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्लास में, इसलिए क्लास करनी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि इसमें आपको जो मेंटरशिप गाइडेंस जो इस क्लास में मिलती है वो और कहीं नहीं मिल पाएगी। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में घुसेंगी प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम्पल। अब मैं मेंटरशिप करते हुए आपको बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना है बच्चे, आपको काम आएगा, आप हो सकता है बात को हल्के में लेके छोड़ दो, बट यहाँ पे जब विद एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन रही है कि ये ज़रूरी क्यों है। चलें आगे, सवाल नंबर 20, 21 हो गया ना, 22 पे चलते हैं। करो शाबाश।
क्या है बच्चों? तो 3 की पावर 4 होती है 4 साल में, तो 3 की पावर 3 होगी 3 साल में। 27 गुना पूछ रहा है, हमें पता है 3 की पावर 3 होती है 27 गुना, है ना। 81 गुना होती है, 81 होता है 3 की पावर 4। तो आपको ये भी याद होना चाहिए 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक। हालांकि बहुत स्टार्टिंग क्लासेस में मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ याद होनी चाहिए। 3 की पावर 1 से 3 की पावर 7-8 तक होनी चाहिए। 4 की पावर 1 से 4 की पावर 5, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 5, 6 की पावर 1 से 6 की पावर 4, 7 की पावर 1 से ये आगे तो 4 तक होना चाहिए, मतलब 10 की पावर ना 9 की पावर 4 तक। क्यूब तो आपको याद रहते ही हैं, 8 की पावर 4, 7 की पावर 4, ये याद होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब टेबल्स आपको बता रखे हैं, 1 से 40 तक स्क्वायर होने चाहिए। क्यूब्स 1 से 20 तक होना चाहिए। टेबल्स 1 से 25 तक होना चाहिए। और इसके बाद स्क्वायर जो है 50 से ऊपर वाले और 50 से नीचे वाले आ जाएंगे, तो वो वैसे ही आपको ट्रिक से मैंने याद करवा रखे हैं, है ना। तो 1 से 60 तक आपके वैसे ही याद हो गए। फिर 100 से कम वाले और 100 से ज़्यादा वाले वो भी ट्रिक से करवा रखे हैं। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 68 का स्क्वायर निकालना है, वो तरीका भी आपको बता रखा है पहले क्लासेस में, है ना। तो सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करते रहना है। जब भी आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को अप्लाई करो, याद करो। लगाओगे तो एक क्वेश्चन में हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। सवाल नंबर 23, टाइप नंबर 7 आ गया बच्चों। तो एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ, फिर आप आगे करेंगे। एक बच्चे का सवाल आया था जब हमने पहली क्लास ली थी कि सर अगर प्रिंसिपल ना दिया हो तो कैसे करेंगे, है ना। प्रिंसिपल आपको निकालना हो, वो राशि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कहा था अगर रेट दिया हो तो सब चीज़ें निकाल सकते हैं। आपको खाली क्या पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए है, 2 साल की बात कर रहा है ना। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। रेट कितना है बच्चों, 4% कितना होता है, 1/25। ये बात बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। नहीं पता तो परसेंट की जगह 1/100 लगा लो, 4/100 यानी 1/25। जितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, 3 का तो जिक्र कहीं नहीं आया, है ना। 2 वर्ष की अगर बात कर रहा है तो आप करेंगे जो यहाँ पर नीचे आया है, मेरी बात को गौर से सुनना, जो यहाँ डिनोमिनेटर में, हर में या नीचे आया है उसका करेंगे स्क्वायर। अगर 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर, 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब, 4 साल की बात कर रहा है तो पावर 4, 5 की बात कर रहा है तो पावर 5। बात क्लियर है। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में फिट बैठ गई कि अगर आपको रेट पता है तो रेट को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे। भिन्न में तोड़ने के बाद नीचे जो हर आया यानी डिनोमिनेटर आया जो नीचे आ रहा है उसका उतना ही पावर करेंगे जितने वर्ष की बात हो रही है। सीधी सी बात है, दिमाग में बैठ गई। 2 साल की बात हो रही है तो आप मान लेंगे, माना प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब आपको इसका 4% निकालना है यानी 1/25 निकालना है। मजे की बात यह है कि ये 25 ही आएगा क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। 25 से भाग करोगे तो 1/25 कट जाएगा, 1/25 बच जाएगा। अब 25 का 1/25 करोगे तो 1 आएगा, है ना। अब आते हैं दिया क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज 208। निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज 208 है। कौन से साल की बात कर रहा है, दूसरे वर्ष की। खाली दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो खाली दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे जी 26 है। और 26 की वैल्यू दे रखी है 208, तो एक की वैल्यू क्या 8 हो गई, 25 8 200 होता है, 26 8 208, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, राशि ज्ञात कीजिए 625। 625 को 8 गुना करोगे, 8 छिक्के 4800, 25 8 200, 5000।
एक तो ये तरीका हो गया। बताओ मेथड नंबर 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको कहानी अच्छे से समझ आई? वेरी गुड। अब इसका जो मेथड नंबर 2 रहेगा वो होगा, आप आई ऑप्शन जा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल लेंगे, आपके पास रेट है 2 साल है, जिससे दूसरे साल का ब्याज 208 आ गया, वही आपका क्या होगा सर? जैसे आपने ऑप्शन ए उठाया, ए ऑप्शन में आपने 4000 प्रिंसिपल है, तो 4% कितना हो गया? 160। 160, इसका 4% कितना हो गया? 16 चौके 64। पॉइंटों में तो हो ही नहीं सकता, 160, 164.8 आ गया, होना क्या चाहिए? तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आप ऑप्शन बी उठाएंगे 5000। 5000 का 4% निकालो 200। 200, 200 का 4% निकालो 8, कितना आ गया? 208। यही आपका सही उत्तर है। बात समझ में आई बच्चों? आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके पास हैं, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर लो। चले आगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है भाई एवरीवन? 16 चौके 64 होता है क्या? 6.4 मतलब जो भी है, बेसिकली 208 नहीं आ रहा है ना, दिख ही रहा है। ठीक है, ओके, ये वाला करो अब, शाबाश। थर्ड ईयर की बात कर रहा है तो आपको पता है 3 साल होगा तो क्यूब कर देंगे, है ना? आ गया बच्चों? 600। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी है 10%। 10% आपको पता है होता है 1/10। 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, 1000, ये आ गया 100, 100, 100। ठीक है, आपको कह रहा है 100 पे 10% कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो गया? 210 का 10%। लोग इसको याद भी करते हैं कि 1000 है तो 100, 100, 100, 10, 21। फिर 4 साल के लिए करते हैं तो 10,000, 1000, 1000, 1000, 100, और है ना 210 और 331, 331। ठीक है, या यहाँ पे 33.1। अब याद करना है कर लो, नहीं करना तो भी आपको आता ही है निकालना, क्यों ज़्यादा रट्टेबाजी पे जाना। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना है बच्चों? इसकी वैल्यू है 72.6, और आपको काटने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट से दिखाई दे रहा है। तो एक की वैल्यू आ गई 0.6। आपसे 1000 की वैल्यू पूछ रहा है तो 600 आंसर आ गया। देखो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे है ना कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, ताकि आपका पहला मकसद होना चाहिए कंसेप्ट को सीखना। अगर अगर मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दूंगा ना यहाँ पे, तो आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, आप कैलकुलेशन पे चले जाएंगे, आपको लगेगा कि हमें समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें। ठीक है,
तो पहला तरीका है कि आपको कंसेप्ट सिखा दूं, फिर इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, है ना। क्योंकि जब यहाँ पे रेट 10% की जगह 12% आ जाएगा, आपके लिए समस्या होगी, है ना। 18% आ गया, 15% आ गया, थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। ये डायरेक्ट नहीं कट रहा होगा यूनिट डिजिट से, तो दिक्कत होगी, है ना। तो कैलकुलेशंस आपको वैसे भी बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए कैलकुलेशंस के थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेटअप लगाया करो, वो जो चीज़ें बताई हैं वो याद रखा करो, ठीक है। और फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। डिजिटल सम का कंसेप्ट भी याद रखो, लंबी कैलकुलेशन दिख रही हो, 25 नंबर, करो फटाफट। हो गया? क्या है बच्चों? 5,000? संतोष नहीं आया क्या बेटे? कहाँ गलत कर दिया अजय पाल? ध्यान से करो कैलकुलेशन। यशविन आया क्या? कौन सा? हाँ हाँ। हम्म, वैसे ही करो, 3 साल का निकाल के। 10% कितना है? 1/10। 4 साल की बात हो रही है तो क्या करोगे? 10 की पावर 4। 10% कितना हुआ? इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। 10% का ये निकाला, कितना आ गया? 1,000 का 10%, 100। टोटल कितना हुआ? 2100 का 10%। ये टोटल कितना हो गया 3 साल का? 3,310 का 10% कितना हो गया? सही कर। 5 साल का है तो इन 4 सालों का इंटरेस्ट। बेसिकली क्या हो रहा है, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सोचो कि आप बैंक में गए हो। बैंक में आपको चौथे साल ब्याज कितने रुपए पर मिलेगा? जो आपका प्रिंसिपल है उस पर मिलेगा, और जो आपने 3 साल में ब्याज इकट्ठा किया है उस पर मिलेगा, है ना। बस। अब आपको कह रहा है कि फोर्थ ईयर का जो ब्याज है वो है 665.5। तो 5.5 से जा रहा है क्या? आपको धनराशि पूछी है, 10,000 की वैल्यू पूछी है, 5,000 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। करो शाबाश। सवाल नंबर 26।
क्या आया बच्चों? 10,000। तो आपको कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर थर्ड ईयर इज ₹660 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 20 और 5% फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल का कितना है? ₹660 है, और ब्याज का दर जो है वो पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे साल 5%। तो ऐसे केस में आप पहले फ्रैक्शन में तोड़ो। 10% आ गया 1/10, 20% आ गया 1/, और 5% आ गया 1/। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो नीचे आया है उन तीनों की गुना ले लो, उन तीनों की मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल आपने मान लिया 10 गुना 5 गुना 20। ये लिख देता हूं क्योंकि आप बाद में कहीं भूल ना जाए। 4, 10 गुना 5 गुना 20, ठीक है बच्चों, 1000। अब हर साल का यहाँ पे करना है आपको 1/10, कितना आ गया? यहाँ पे करना है 1/5, कितना आ गया? यहाँ पे करना है 1/20, कितना आ गया? ये बात किसको समझ नहीं आई? सबको आई? अब मुझे बताओ 100 पर कितना ब्याज मिलेगा? 100 पर मिलेगा 1/5, क्योंकि बात दूसरे साल की हो रही है। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 1/5 मिलेगा 100 का, नहीं 20। टोटल कितना हो गया? 320। अब 320 का ब्याज मिलेगा, बोले तो 16। आपको कह रहा है तीसरे साल का जो ब्याज है 66, इसकी वैल्यू दे रखी है 660, एक की 10 आ गई, तो 1000 यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 10,000। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। चलो पहले मैं थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, ये आपकी हेडिंग रहेगी। जैसे बच्चों कोई प्रिंसिपल है P, रेट है R, तो ब्याज कितना आएगा? P गुना R/100। यहाँ भी ब्याज कितना आएगा? क्योंकि रेट कितना है? R%। जैसे 20% होता है तो 20/100, प्रिंसिपल आपको पता ही होता है, उसका 20/100 ऐसे करते हैं ना। तो P है R% तो P गुना R/100, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इसके ऊपर R% ब्याज, यानी P गुना R/100 के ऊपर R%, R/100। बात क्लियर है? अब आपको एक कहानी अच्छे से पता है, ये पूरा है CI, और ये ऊपर वाला क्या है? SI। तो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, तो आप कहोगे ये हो गया P गुना R/100 गुना R/100, ठीक है। इफ रेट इज डिफरेंट, अगर रेट डिफरेंट हो जाता है, यदि दर अलग हो, आपको पता है P पर ये R1% है और ये R2% है, तो ये हो जाएगा P गुना R1/100, ये हो जाएगा P गुना R2/100। फिर इसके ऊपर ब्याज आएगा कितना? R2%। तो यहाँ पे
सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए P गुना R1/100 गुना R2/, ये बात होगी 2 साल की। ये 2 साल में ही लगेगा ये फॉर्मूला। अगर 2 साल की बात है, सी आई और एस आई का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला होगा P गुना R/100 गुना R/100 या PR² / 10,000। अगर रेट अलग अलग है तो P गुना R1/100 R2/100। चलो क्वेश्चन ये है, अगर 3 साल हो तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? P गुना R1/100 R2/100 R3/100। नहीं है, कुछ और होगा, उसको डिराइव करेंगे जब 3 साल की बात आएगी। अभी फ़िलहाल के लिए 2 साल पे सीमित रखते हैं। 2 साल के लिए फॉर्मूले सबको समझ में आए? अगर आपको, है ना, जब रेट निकालना है तभी फॉर्मूले का यूज़ करो, नहीं तो आप ट्री डायग्राम से भी सवाल को कर सकते हो। करके दिखाऊंगा। ये पहला सवाल आप बनाने की कोशिश करें, शाबाश। ट्री डायग्राम से भी बनाएं और वैसे भी बनाएं। दोनों तीनों मेथड जितने भी बन सकते हैं सबसे करने की कोशिश करो। फॉर्मूले से भी और ट्री डायग्राम से भी। और ट्री डायग्राम में भी दो तरीके। तो एक तो हो गया फॉर्मूला, P है 1500, R है 5। 2 साल की बात हो रही है तो ये डिफरेंस आ जाएगा। 15 को 25 से गुना करोगे 375 आएगा, बटे 100 है तो 3.75। ये बात क्लियर है? 1500 रुपए की राशि है, 5%। 1500 का 5% 75, 75, 75 का 5% 3.75। और यही आपका क्या है सर? ट्री डायग्राम में दूसरा मेथड क्या बनेगा बच्चों? 5% को आप 1/20 लिखोगे और लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400, तो यह आएगा 20, 20, 1। ठीक है, आपको 400 की वैल्यू दे रखी है 1500 और 1 की वैल्यू पूछ रहा है 15/4, 3.7। ठीक है, यानी आपको हालांकि प्रिंसिपल दिया हुआ था, फिर भी मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाती है। क्योंकि ये जो है ना 400 का सीधा 1/20, 20, 20, 1, है ना। बट ये क्या है, ये तब काम आता है जब कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो यहाँ पे। अब यहाँ भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ठीक है, वो 1/6 कर लेगा, इसका 50 आ जाएगा। ये करो, सम ऑफ मनी आपको निकालना है। Difference between CI and SI on a certain sum of money at 4% per annum for 2 years is ₹8. Find the sum of money. सम ऑफ मनी आपकी P है, रेट कितना है? 4 है, 2 साल की बात कर रहा है, ये 8 है, तो 4 दूनी 8,
4 25 100, 25 दूनी 50, 5000 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो ट्री डायग्राम बना सकते हो। 4% 1/25 625 लेके करके दिखाऊं। 4% होता है 1/25, यानी 625 प्रिंसिपल, 25 25 1। आपको 1 की वैल्यू 8 दे रखी है, 625 की वैल्यू पूछ रहा है। कोई डाउट? चलें आगे। 29 टाइप नंबर 9, 3 साल वाला आ गया क्या? अच्छा 2 साल का ही है, रेट निकालना है। फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, फटाफट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। इनमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हो तो जाएगा बट करके दिखाओ। पेपर में जब गलत करके आते हो ना तो मुझे तुम पर गुस्सा आता है। मुझे लगता है क्या है ये लोग गलत करके। लोग कहते हैं मैथ समझ नहीं आता, कितना आसान है मैथ बताओ। 1200 रुपए की धनराशि है, रेट आपको पता नहीं है, और 2 साल बाद डिफरेंस कितना है? 3 है। 0000 कट गया, 3 चौके 12, 4 25। आर की वैल्यू 5 आ गई क्योंकि आर स्क्वायर 25 है। कोई डाउट? ऑप्शन से भी कर सकते हो, 1200 का निकालो जिससे 3 आ जाए, बट क्यों ही निकालें, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऑप्शंस जो हैं वो आपके लाभदायक रहते हैं, ऑप्शन से भी लेंदी हो सकता है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रेट अलग अलग आ गया, तो चाहे अलग अलग आए चाहे सेम आए, आप घबराने वाले थोड़ी ना है, आपको तरीका पता है, कैसा भी दे दे, अलग दे सेम दे कुछ भी दे, आप तो उड़ा देंगे। 8, 4000 रुपया है बच्चों। पहले साल का रेट 5% है, दूसरे साल का 4%, और ये आपको पूछ रहा है ना कितना है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी। कोई डाउट? इजी था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 31। करो जी, इस बार सम ऑफ मनी निकालनी है, डिफरेंस दिया हुआ है। बस कुछ नहीं, हर एक सवाल में आपकी प्रैक्टिस ही करवा रहा है और कुछ भी अलग नहीं। चौबीस हजार। प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, पहले साल का रेट है 5, दूसरे साल का रेट है 20, और टोटल डिफरेंस कितना है? 240 है। काटोगे उत्तर आ जाएगा, 20 पंजे 100 से 100 कट गया, और पी 24,000 आपका आ गया। कोई समस्या बच्चों? मारेंगे ए पे, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 32। पहले साल का रेट दे रखा है, दूसरे साल का रेट पूछ रहा है, कोई समस्या नहीं। 4 डेटा हैं, 4 में से 3 दिया है, चौथा तो भागा भागा आ जाएगा। सभी करें शाबाश, 4 आ गया है। 8,000 रुपया है, 2 साल की बात हो रही है। पहले साल का रेट 20 है, दूसरे साल का रेट पता नहीं क्या है, टोटल डिफरेंस 64 है। 8 दूनी 16, 16 चौके 64, बाकी सब कट गया, 4%। कोई डाउट? चलें आगे। तो 2 साल वाला CISI का अंतर बिल्कुल आसान है, खाली एक फॉर्मूला याद रखना है, P गुना R1/100 गुना R2/100। R1 R2 सेम है तो RR लिख देंगे। ठीक है, 3 साल पे चलें।
टाइप 10 CI माइनस SI, दोनों का अंतर 3 साल के लिए फॉर 3 इयर्स। अब इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक बार तो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, सोचो शुरू शुरू में ही जब क्लासेस वगैरह कर ली थी, फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, क्लास में सीख लिया था, सवाल आ गया। सवाल आ गया, मेरे को ना तो ट्री डायग्राम याद आ रहा है ना फॉर्मूला याद आ रहा है। सोचो मैंने बैठ के वहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। बट ये था कि मॉक टेस्ट में बाकी सवाल हो गए थे, तो बाकी सवाल जब हो गए, टाइम बच गया है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और कर दिया, सवाल के नंबर उतने आए। अब ऐसे में क्या होता है, जिस बच्चे के पास टाइम नहीं होता ना, जो टाइम नहीं बचा पाता है, वही सवाल नहीं कर पाएगा। जो टाइम बचा लेगा तो वो ये चीज़ें कर लेता है। उसके पास ये रहता है थोड़ा सा, है ना, ऑप्शन की, यार आपके पास टाइम है, अगर बेसिक भी आते हैं तो भी कर सकते हो। तो P गुना R बटे 100, P गुना R बटे 100, P गुना R बटे 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज, P प्रिंसिपल पर R रेट से। दूसरे साल का ब्याज आपको पता ही हो जाएगा, P गुना R बटे 100 का R बटे 100। कोई डाउट नहीं है। अब आती है कहानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप कहेंगे भाई पहले इन तीनों को जोड़ो, ऐसा किया था हमने, इन तीनों को जोड़ा तो 2PR बटे 100। या एक काम करें, PR बटे 100 कॉमन ले लूं, PR बटे 100, PR बटे 100, PR बटे 100। तो यहाँ तो बचा एक और एक 2, प्लस यहाँ क्या बचा, R बटे 100। बोलो हाँ या ना। इन तीनों को जोड़ा है, PR बटे 100, PR बटे 100, PR बटे 100 कॉमन ले लिया है। एक बचा यहाँ, एक बचा यहाँ, एक और एक 2, यहाँ बचा खाली R बटे 100। कोई डाउट? तो डिफरेंस ये आ गया। अब इन दोनों में भी आप देखोगे PR बटे 100 क्या है, कॉमन है। CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स। तो आप कहोगे जी इस पे बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो ये तो अभी जोड़ आया है, और जोड़ के ऊपर R बटे 100 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो अब आप देखोगे इसमें PR बटे 100, R बटे 100, PR बटे 100, R बटे 100 क्या है, कॉमन। PR बटे 100, R बटे 100 कॉमन है। तो बचा क्या यहाँ पे 1, और यहाँ क्या बचा 2 प्लस R बटे 100। तो आप इसको लिख सकते हो P R स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, और नीचे अगर 100 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 100 तिया 300 प्लस R। तो आप कहोगे CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स आपका आ गया PR स्क्वायर गुना 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। PR स्क्वायर 300 प्लस R, 100 का स्क्वायर गुना 100, 100 का क्यूब। कोई डाउट? ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, 3 साल का CI और SI का अंतर, PR स्क्वायर गुना 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। ठीक है, 3 साल का तो याद कर सकते हो कि क्यूब आएगा 300 आएगा, यहाँ खाली R स्क्वायर आएगा, क्योंकि R स्क्वायर की R में गुना होगी तो R क्यूब बनता है। अगर आप यहाँ पे कभी R क्यूब कर दो तो आप देखना गुना करके तो R की पावर 4 हो जाएगा। R की पावर 4 तो आ नहीं सकता। कैसे? लिख लो ऐसे, ये रहा, ये लिखा ही हुआ है, ऐसे भी लिख लो, आपको जैसा इच्छा है। कि 2 साल का तो आपके पास ये है ही, और इसके साथ में 3 प्लस R बटे 100 कर लो, एनीथिंग जैसे आपको इजी लगे। आपको बेसिकली फॉर्मूला याद करना है, कैसे भी कर लो। एक बार एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है, तो तब
ये वाला नीचे वाला था। तो ऑप्शन कुछ भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा तोड़ मरोड़ के दे देगा तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर आपको याद होगा। इसमें ना अलग अलग रेट नहीं देगा, मतलब इस प्रकार R1 R2 R3, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ, वैसे ज़रूर देगा अलग अलग रेट, क्योंकि आप ट्री डायग्राम से वैल्यू दे देगा, ट्री डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें दिक्कत है। तो इस फॉर्मूले में R1 R2 R3 नहीं देता है। अगर देता भी है तो ऐसे सवाल को लास्ट में करना, और डेरिवेशन आपको पता है R1 R2 R3, यहाँ R1/100 R2/100 R3/100, R1/100 R2/100, और फिर ये कॉमन नहीं आएगा, फिर आप करते जाना अपना। ठीक है, अब ये सवाल है, इसको आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो और इसको आप ट्री डायग्राम से बना सकते हो, दोनों से करो शाबाश। सोलह हजार। पानी कम पिया जा रहा है, काले हो गए। किसी और के साथ भी ऐसा, पानी कम पियो तो काले हो जाते। मैं पिछले हफ्ते 10 दिन खाया ढंग से। जी बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% इज इतना। तो 5% की बात हो रही है, 1/20 होता है ना। तो आप कहोगे 3 साल की बात है तो 20 का क्या कर दोगे, क्यूब, और 1/20 करोगे तो 400, 400, 400, 400 का 1/20 20, टोटल आ गया कितना है 820, 820 का 1/20 41, 41। आपको कह रहा है कि जो अंतर है CI और SI का, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है इसमें, जो ये नीचे वाला है, ये डिफरेंस है 61। 61 की वैल्यू दे रखी है 122, तो एक की वैल्यू आ गई 2, और 8000 की वैल्यू आ गई 16000। कोई डाउट, समझ में आई बात सबको। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, करके दिखाऊं क्या। ठीक, तुम कहते हो तो जाने दे, ये करके दिखाओ। CI/SI का 12,500, 6% 3 साल के लिए अंतर ज्ञात कीजिए कितना है। $112 आता है, देख लो। 12,500 है ना, 6% है। 12,500 का 6% निकालोगे, 750 आ गया। ठीक है बच्चों, 750 का 6% निकालोगे
यानी कि 3/50, यानी कि 15 गुना 3, 45, यही है। और ये आ गया कितना आपका 1500, 45 का 6%। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ काटना मत, यहाँ आप गुना कर लो, नीचे पॉइंट लगा देंगे, है ना। 6×5 = 30, तो ये तो कट ही जाएगा, लिखो ना लिखो। 3, 6×4 = 24, 3 = 27, और बचा कितना 2, 6×5 = 30, 2 = 32, है ना। अब इसने ये 2 देखते ही मार दिया, 5 और 2 7, 7 तो 2 में था। वाह वाह वाह, जहां पना। 7 देखते इसने सी मारा है, ये दिखे नहीं। मैंने सोचा चलो 2 देखा है तो मार, 2 देखने पे भी 2 में है। 5 और 2 7, यहाँ दिख रहा है 0 0 0 5 2 7। ठीक है बच्चों, तो एक कितनी कैरी आई थी भाई, 6×5 = 30, 2 = 32, 3 था ना, 6 कम 6 3 9। तो आप सबको जोड़ोगे ये आएगा, इन दोनों का जोड़ है भाई। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं। फॉर्मूले से भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग थोड़े। कैलकुलेशन है यार, और क्या है। P गुना R का स्क्वायर, R का स्क्वायर 300 + R बटे 100 का क्यूब। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, सोल्व तो करना पड़ेगा, बिना सोल्व किए कौन उत्तर दे रहा है तुम्हें। ठीक है, अब करो गुना, गुना कर लो भाई, यही आएगा। ठीक है, हाँ 36 है, 9 का मल्टीपल होगा, ए भी है, और 2 का तो नहीं होगा क्योंकि ये कट जाएगा 2 से, तो है ना, 2 से तो नीचे ये जीरोस कट जाएंगी, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल सम लगा सकते हो, 7 7 14 4 18, इनका भी सेम है ना, तो करना ही पड़ेगा, बट क्यों करें, काटने के बाद इजी हो जाएगा, काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, मैंने आपको काटना सिखा दिया है, कब तक मैं ही काटता रहूँगा, बदनाम कर दोगे मुझे तो, ये सर ही तो काटते हैं। थर्टी फाइव, बिना फॉर्मूले की कर लो। क्या भाई, 60,000 3 साल के लिए, रेट है 20 5 और 10, 20% 2 छक्के 1200 हो गया, या 12,000, 5% 3,000, 10% 6,000। ठीक है, 10% 6,000 है तो ये आधा होगा, ये डबल होगा, है ना।
कह रहा है कि बताओ जी, डिफरेंस बताना है। 5% निकालो, 12 पंजे 60, 600, और 12 और 3 15,000, 600 हो गया ना ये। 15 600 का 10%, 1560, और 15 और 6 21, 2160। डाउट? चले आगे भाई, सबका हो गया। आप लोग बस थोड़ी बहुत है ना कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर रहे होते हो, और कुछ नहीं है, चीज़ें तो आसान है। चले आगे। नेक्स्ट 36 करो, शाबाश। Difference between CI and SI on a certain sum for 3 years is rupees 1440. 10%, 20%, 5%। तो आपको पता है 10, 20, 5 का नीचे 1000 बनता था ना, तो प्रिंसिपल आपने 1000 मान लिया, चाहे मान लो 10,000, एक ही बात है। 1000 मान लूँ। 10% कितना हो गया? 100। 20% 5% 50। इसका 20% निकालोगे तो 20, 320 का 5% 16, तो डिफरेंस आ गया 36 का। और 36 की वैल्यू है 1440। 36 का पाड़ा, 36 छिक्के नहीं, 36 चौके, 40 आ गया। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ, 1000 की वैल्यू 40,000। कोई डाउट? नहीं, आसान था। कोई पूछना चाहता है? कोई डाउट है? ये करो, डिफरेंस दे रखा है, सम ऑफ मनी निकालना है। डिफरेंस बिटवीन CI on a certain sum of money for the second and third year is rupees 26.25 at 5% per annum. Find the sum of money. तो धनराशि क्या है? दस हजार। देखते हैं, 5% है, 1/20। समय कितना है? 3 साल है। 20 का क्यूब कितना हो गया? 8,000। 1/20 400, 400, 400। 1/20 20, 820। 1/20 41। अब देखो, अब आपसे बोल रहा है कि तीसरे साल का CI और दूसरे साल का CI, इन दोनों का जो अंतर है ये दे रखा है 26.25। ये बात सबको समझ आई? CI और SI का अंतर नहीं दे रखा है इस बार दे रखा है CI फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल का जो ब्याज और दूसरे साल का जो ब्याज है उसका अंतर, उसका डिफरेंस।
तो आपको पता है 400 400 तो जीरो हो गया, 41 में से 20 गया 21। ऐसे मत करना कि 420 कर रहे हो 441 कर रहे हो फिर घटा रहे हो, सीधा दिख रहा है। इनको तो देखना ही नहीं है, जब इनका आपस में करते हो अंतर तो ये तो कटेगा, ये बचेगा, है ना। तो 21 की वैल्यू ये है। आपको पूछा है 8000 की वैल्यू, पहले एक की निकाल लो। 5 2 10 5 8000, 10,000 आ गई, 125 8 है 10,000 है ना। कोई डाउट? चले आगे। तो कुछ भी कह दे, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का डिफरेंस, ट्री डायग्राम का सबसे बढ़िया यही फायदा है, कुछ भी कह दे कुछ भी दे दे, इक्वेट कर करके अपन आंसर निकाल देंगे, है ना। तो मैंने आपको कहा था रेट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछा हो। ऑब्वियस सी बात है, रेट देगा टाइम देगा तो साथ में कोई ना कोई वैल्यू तो देगा, चाहे कोई अंतर दे चाहे कोई रेशियो दे, कुछ भी दे, प्रिंसिपल दे, ब्याज दे, अमाउंट दे, कुछ दे, फिर कुछ भी पूछ ले, आपके पास यहाँ पे सब है। कोई डाउट? टाइप 11 ये रेट निकालने वाला टाइप है ना, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं चाह तो रहा हूँ कि क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, है ना। और चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी लेके अपन सिलेबस कंप्लीट करें, बट चलो जैसे भी होगा करेंगे, आप लोग भी लगे रहो।